सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। महाविद्यालय एवं राजस्थान के किसी भी सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, देखिए, स्कॉलरशिप अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना की। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं हमारी आती नहीं, हमारी आती नहीं है। तो आपकी आएगी तो तब जब आप प्रोसेस कंप्लीट करोगे। तब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, वो कॉलेज में आता है चेक होने के लिए। कॉलेज अगर सही होता है तो उसको वेरीफाई करके आगे फॉरवर्ड कर देती है, और अगर फॉरवर्ड नहीं करती है तो ऑब्जेक्शन आपको दे दिया जाता है। अब कई स्टूडेंट के पास मैसेज आ जाता है कि ऑब्जेक्शन आ गया, आप चेक कर लेते हैं। वो चेक कर लेते हैं, वो हटा देते हैं। कई के पास नहीं आता है तो नहीं हटा पाते हैं, फिर उनकी वो स्कॉलरशिप जो पेंडिंग पड़ी रह जाती है, फिर उनकी स्कॉलरशिप आती नहीं है। ये होता है मुख्य कारण। अब कुछ स्टूडेंट्स की ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि स्टेटस में लिखा है स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट, बट अभी तक खाते में नहीं आई है। तो आप इंतजार कीजिए, खाते में आ जाएगी। अब अपन बात करते हैं पार्ट सेकंड। अगर आप बीएससी पार्ट सेकंड, बीए पार्ट सेकंड या बीकॉम पार्ट सेकंड में हैं, आपने फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप ले ली है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना की, जिसमें 5,000 रुपये 4500 रुपये से मिलते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना की पार्ट सेकंड में। देखिए, फर्स्ट ईयर में आपकी स्कॉलरशिप आ गई है, लेकिन सेकंड ईयर में आपके ऑब्जेक्शन आ गया है। और ऑब्जेक्शन आने के बाद आप ऑब्जेक्शन नहीं हटा पा रहे हैं, तो आप सही डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा रहे हैं। अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है और आप नहीं देख पा रहे हैं, तो देखिए, आप जिस भी मित्र पे जाएं या आप खुद ऑनलाइन ऑब्जेक्शन हटाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती है, वो डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ते हैं। पहला, मैं इसके रिगार्डिंग 6 डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ। पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका चाहिएगा मूल निवास आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल। देखिए, एक चीज का और ध्यान रखेंगे, आप स्कॉलरशिप में ऑब्जेक्शन हटाते हैं और स्कॉलरशिप का फॉर्म नया भरते हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएं वो ओरिजिनल लगाएं, ई मित्र के कहने से न माने। बहुत से स्टूडेंट जैसे कुछ लगा देते हैं, फिर जैसे उनको कॉल करके पूछा जाता है कि आपने ये डुप्लीकेट लगाया, तो ऐसे बोलते हैं कि भाई मेरे ई मित्र वाले ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, जब तक आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे अधिकारी को, तब तक वो उसको वेरीफाई नहीं कर पाएगा। तो अपन बात करते हैं बीए पार्ट, बीकॉम पार्ट और बीएससी पार्ट सेकंड में कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसकी पहली कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। आप सेकंड ईयर में फॉर्म तभी लगा सकते हैं जब आपके फर्स्ट ईयर में 60% बनी है। तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे किसी भी क्लास में हो, अगर फर्स्ट ईयर में अगर आपने 60 बनाई है तो ही आप मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति फॉर्म सेकंड ईयर में भर सकते हैं। अगर नहीं बनी है तो आप वहां से बेवजह पैसे खराब मत कीजिए, वो फॉर्म आपका फॉरवर्ड नहीं होगा, वो रुक जाएगा। चलो अपन बात करते हैं अब डॉक्यूमेंट्स की। तो पहला डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको चाहिएगा मूल निवास। दूसरा आपको चाहिएगा आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, स्पेशल ध्यान रखें। आय प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं चलेगा, कोई भी स्कॉलरशिप हो मुख्यमंत्री से रिलेटेड राजस्थान में कहीं भी। इसके बाद अपन बात करें तीसरा डॉक्यूमेंट्स। तीसरा डॉक्यूमेंट इसमें जो है वो है आपका प्रथम वर्ष की ओरिजिनल अंक तालिका। मतलब आपके पास फर्स्ट ईयर की ओरिजिनल अंक तालिका होना चाहिए। आपके पास प्रथम वर्ष की ओरिजिनल अंक तालिका होना चाहिए। 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। इसके बाद चौथा प्रमाण पत्र आपके पास शपथ प्रमाण पत्र चाहिएगा। शपथ प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री का ही बनाए। आप जिस भी कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ ये बोलिए कि मुझे मुख्यमंत्री का शपथ प्रमाण पत्र बना के दीजिए। 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। पांचवा डॉक्यूमेंट्स, या तो आपके पास कॉलेज की आईडी होनी चाहिए। अगर कॉलेज की आईडी नहीं है इसी साल की, जिस सत्र में आप पढ़ते हैं, अगर उस 70 साल की कॉलेज आईडी नहीं है तो आप कॉलेज से अध्ययनरत प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं। ये हो गए 5 डॉक्यूमेंट। छठा डॉक्यूमेंट्स आपके लिए चाहिएगा इसमें आपकी फीस की रसीद। फीस की रसीद में जरूर ध्यान दें, आपके पास वो फीस की रसीद होनी चाहिए जिसमें ये कॉलम ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि इस कॉलेज का पढ़ने वाला है। मतलब रसीद के अंदर कॉलेज का नाम होना चाहिए। 6 हो गया। इसके बाद सेकेंड ईयर में अगर आप आएंगे तो आपको चाहिए 7वां डॉक्यूमेंट्स, जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, बैंक की पासबुक। देखो, कैंडिडेट की बैंक की पासबुक होनी चाहिए। हाँ, 7वां डॉक्यूमेंट्स अपन बात कर रहे थे बैंक की पासबुक। बैंक की पासबुक आपके पास होनी चाहिए, और वही बैंक की पासबुक होनी चाहिए जिसमें आपके पास पिछली बार स्कॉलरशिप आई हो। नई लगाने की कोशिश ना करें।
आपके पास वही बैंक की पासबुक होनी चाहिए। अगर नहीं आप लगाना चाहते हो तो जन आधार में आप अपने अकाउंट में नहीं लगा सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ आपको वही अपलोड करनी है जिसमें आपके पास पिछली बार का पेमेंट आया हो। तो पेमेंट आया वो भी कैसे लगानी है, आपको पीडीएफ बनवानी है उसकी। उसका फर्स्ट पेज किसके अकाउंट में आए थे, जो इन्फॉर्मेशन आती है वो पहला पेज। और कौन सा पेज, जिस पेज में एंट्री हुई है जो 4500 या 5000 आपको मिले, ये दो पेज, पहला पेज और वो पेज जिसमें आपकी स्कॉलरशिप आई है, ये दोनों पेज आपको स्कैन करवा के पीडीएफ बनवा के लगानी है। अगर ऐसे इस प्रकार से आप लगा के फॉर्म को भेजोगे, ऑब्जेक्शन ला के या नया भरवा के सेकेंड ईयर का, तो आपका फॉर्म आगे जाएगा बेझिझक। इस हिसाब से आप भेजेंगे तो ठीक है जी। बाकी जय हिंद, जय भारत।